हम पाकिस्तानी, हम एक्चुअली में इंडियंस हैं, हम सब कॉन्टिनेंट्स हैं, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट होता था। बेनिफिट नहीं है इंडियन ट्रेड में? हमारा बेनिफिट है तो क्यों नहीं करते? हमें करनी चाहिए। टेम्परेरी जरूर करते जब कोई मुश्किल हालात आते, लाइक जब हम पे ये मतलब अभी ये सैलाब आया था तो तब टमाटर वगैरह मंगवाए गए टेम्परेरी ट्रेड की, लेकिन परमानेंट उस चीज को नहीं बनाया जाता, क्यों? नमस्कार जी, जय हिंद, राम राम। तो भाई साहब, पाकिस्तान को पता लग गया है, अवाम जाग चुके हैं कि भाई आप इंडिया के करीब जाओगे तो ट्रेड शुरू होगी और आपको सस्ते में खाने पीने का भोजन सामान वगैरह है वो मिल सकता है। उधर मुस्लिम देश की बात करें तो भाई यूएई ने इनको बैन दोबारा से कर दिया है और भाई साहब इंडिया के योगा को यूएई है जो प्रमोट कर रहा है। तो पाकिस्तानियों के इस पे क्या रिएक्शन आते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। भाई अपनी यूट्यूब फैमिली से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दे, 1 लाख सब्सक्राइबर करने हैं। वीडियो शुरू। देखिए आपको कि इंडियन जो कि इस टाइम एक अरूज पर हैं, इस टाइम उनका सिक्का दुनिया में उन्होंने मनवा लिया है। अगर मैं बात करूं यूएस एक सुपर पावर, अभी रिसेंट बिलावल भुट्टो की इंसल्ट की है जो बाइडेन ने, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। सैंक्शंस लगाता है वहां इंडिया को वो पूछ रहे हैं कैसे किया उन्होंने ये सब कुछ। देखिए जो इंडिया है ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दीज आर ऑल सेम। आप अगर इंडिया को बुरा कहते हैं या मतलब आप सब कुछ एक ही हैं। आपकी जो नेचर है, आपका स्टाइल है, आपका बोलचाल, इवन कि आपकी अभी कोई रस्म हुई होगी, कोई शादी की, कोई फौतगी की, वो भी आपकी सेम है। ये हमने इंडियंस को कॉपी किया हुआ है। हम इस चीज को एग्री करते हैं या नहीं करते, लेकिन किया है। हम पाकिस्तानी, हम एक्चुअली में इंडियंस हैं, हम सब कॉन्टिनेंट्स हैं, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट होता था। ये वहाँ से एक घर जो है वो एक्सचेंज होगी, रेलोकेशन होगी। हम बिल्कुल अभी तक वही चीज़ है। यहाँ पे इस्लाम जैसे आया था, अरेबियन इस्लाम और इंडियन इस्लाम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आपके अंदर वही है, आप वही कुछ हैं आपस में। आपकी वैल्यूज, आपकी लैंग्वेजेस, आपका सारा स्टाइल, लिंग्विस्टिक बिल्कुल सेम आ रही है। आप आपस में लड़ेंगे, आप सिर्फ डिवाइड होंगे और डिवाइड करके जो रूल हो सकता है वो कलेक्टिवली रूल नहीं हो सकता। अभी बांग्लादेश के आप हालात देख लें, वो सिर्फ ट्रेड की वजह से एशियन टाइगर है, उसकी जीडीपी 6 से ऊपर जा रही है। आपकी जीडीपी सिर्फ इसलिए रुकी हुई है, एक तरफ अफगानिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है, एक तरफ जो है वो आपका इंडिया का बॉर्डर लगा हुआ है। ना आप फूड ले सकते हैं, ना आप क्लॉथ ले सकते हैं, ना आपको टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, ना आपको आइडिया शेयर कर सकते हैं, ना ही आपको सर्विसेज कर सकते हैं। अगर आपने इसकी मिसाल इससे भी ज़्यादा आसान लेनी है तो आप ये देख लें, जब ब्रिटिश ने यहाँ पे रूल किया था, ब्रिटिश यहाँ से कोई 40वां 45वां मुल्क बनेगा, लेकिन वो यहाँ की लेबर लेता था और वहाँ पे जाके उसे यूज़ करता था। इतनी उसकी मूवमेंट थी, यहाँ की पत्ती, यहाँ का सारा कुछ जो भी हमारा अनाज वगैरह होता था, कपास वगैरह, वो वहाँ जाती होती थी। सिर्फ एक्सचेंज की वजह से उसने जो है वो सारा रेवेन्यू कमाया और जब उसे ये चीज़ महंगी पड़ने लगी तो उसने आपको छोड़ दिया। आपने कहा हमने आज़ादी ले ली, आज़ादी नहीं ली, उसने आपको छोड़ दिया जब उसका इंटरेस्ट नहीं मैच किया। वो इस्लामिक कंट्री है सऊदी अरेबिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वो ठीक करें। देखें, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी ना, तो उसमें बहुत सारे एक्सिस बने थे, अलायंस बने थे और मेरे ख्याल जापान और ये सारा साथ साथ मिलकर उन्होंने लड़ाई की थी। तो उस टाइम ना विंस्टन चर्चिल था प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड का, तो उसने पूरी वार को डिफाइन किया था कि वार क्यों हो रही है, क्या वजह। उसने कहा था कि देयर आर नो परमानेंट एनिमीज और फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जब से आपका ये स्टेट सिस्टम डेवलप हो गया ना, आपको बॉर्डर लग गया, आपकी गुड्स, आपकी सर्विसेज जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से वो महंगी हो गई हैं। ये बेनिफिट, ये इंटरेस्ट हम पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, पाकिस्तानियों को क्यों नहीं नजर आता? देखिए, आप अब बात ये नहीं है कि आपने अपनों से लेना है या उनसे लेना है, बात ये जहाँ से आपको मिले। हमारा बेनिफिट नहीं है इंडियन ट्रेड में? हमारा बेनिफिट है, तो क्यों नहीं करते? हमें करनी चाहिए। टेम्परेरी जरूर करते जब कोई मुश्किल हालात आते, लाइक जब हम पे ये मतलब अभी ये सैलाब आया था तो तब टमाटर वगैरह मंगवाए गए टेम्परेरी ट्रेड की, लेकिन परमानेंट उस चीज को नहीं बनाया जाता, क्यों? देखें, जो आपकी वर्स्ट एनिमी है ना, वो ना आपका इंडिया INDIA कोई चीज में नहीं है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो? आपका एनिमी है इस टाइम पॉवर्टी। पॉवर्टी आपको प्रोपेल करती है टेररिज्म की तरफ। पॉवर्टी आती है, आपकी ये फूड इनसिक्योरिटी आती है, आपकी ये क्लॉथ, आपकी जॉब सर्विसेज का एक्सचेंज, वहाँ से पॉवर्टी आती है और वहाँ से आपको इंस्टिंक्ट आती है कि आप उसको फुलफिल करने के लिए अपनों के साथ लड़ते हैं। ये जो भी करते हैं ये बाहर से फंडिंग लेते हैं। अगर आप पॉवर्टी को एलिवेट करेंगे और इंडियन से ट्रेड करेंगे तो आपके अंदर जो है वो सारा पीस आपको तब मिलेगा। आपको लगता है कि हम पॉवर्टी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं? क्या पॉवर्टी के खिलाफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो लड़ रहे हैं? नो। क्यों? नो। देखिए, पॉवर्टी के खिलाफ लड़ने के लिए आपको कहाँ नजर आ रहा है पॉवर्टी के खिलाफ? क्यों नहीं लड़े? मैं यही तो पूछ रही, क्यों नहीं लड़े? नहीं, क्योंकि वो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो पॉवर्टी के खिलाफ कैसे लड़ेंगे वो? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप एक गवर्नमेंट में अगर जॉब करती हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ आप कर रही हैं, यहाँ पे लोगों का आपकी इंटरेक्शन है, आप टैक्स में काम कर रही हैं या कोई और अदारा, रेलवे है या PIA है, आप उनसे गवर्नमेंट ने ड्यूज लेने हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, ठीक है।
वो आपके पास आएगा, वो कहेगा 2 करोड़ 3 करोड़ जो तूने मुझसे लेके गवर्नमेंट के चक्कर में डालने हैं ना, वो तू मुझे 50 लाख पे लेके आ, एक 50 लाख मैं तुझे देता हूँ, एक 50 लाख तू वहाँ पे डाल, 1 करोड़ में काम मेरा हो जाएगा, 2 करोड़ मेरा बच जाएगा, 50 लाख तुझे भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये टॉप से लेके लो तक यही सिस्टम है। पर्सनल इंटरेस्ट, दुनिया भर में पर्सनल इंटरेस्ट चलते हैं, तभी तो आज अमेरिका इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तभी तो आज तक चाइना इंडिया की इतनी लड़ाई, इतनी जंग के बाद भी ट्रेड नहीं रुकी। बिल्कुल जनाब, आपको एक चीज ईरान से आपने लेनी है, आपका दोस्त कोई वो रिलीजन से आपकी क्या दोस्ती है? रिलीजन से आपकी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में उन्होंने कोई मुसलमानों के दरमियान ट्रेड किया? नहीं। इसका रिलीजन का स्टेट से कोई तल्लुक नहीं है और ट्रेड का रिलीजन से कोई तल्लुक नहीं है, और इकोनॉमी का भी किसी से आप लेकिन अब आप अगर कहें, फर्क यहाँ पे आता है कि आप कहें कि हमारा हराम जो है रिबा वो अंदर ऐड हो रहा है, वो तो ऑलरेडी आपके अंदर है, इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी तो आपकी है। अब पैसे लेके आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो यहाँ पे आके तो ये तो कॉस्ट तो आपके बच्चों को जा रही है, वो पे करेंगे। अगर जब उन्होंने ये बरसगीर से लागू होने लगे, उन्होंने पहले ये बात कही कि मैं चाहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर ना रुके, इनको वीजे की जरूरत ना पड़े, ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि इनको वीजे की जरूरत ना पड़े। मैं चाहता हूँ जब यहाँ से कोई वहाँ आए तो ऐसे आए जैसे भाई है, यहाँ से जब कोई वहाँ जाए तो ऐसे जाए जैसे भाई है। वो चीज़ तो अभी नजर ही नहीं आ रही। जी बिल्कुल, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जब तक आपका नहीं होगा तो आपकी जो है वो मनी जब तक चेंज नहीं होगी दरमियान में गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपकी जो चीज़ आपके पास कम है उधर ज़्यादा है, जो वहाँ कम है इधर ज़्यादा है, तो वो तो गैप तो रहेगा डिमांड और सप्लाई का। एक आखिरी सवाल है मेरा, जहां हम उनको शादी में कॉपी करते हैं, जहां हम उनको वेस्टर्न कल्चर में फोकस करते हैं, या फिर हम उनको मूवीज में बहुत देखना पसंद करते हैं, हर चीज में इस तरह की, क्या हमें नहीं चाहिए हम उनके एजुकेशन को, जो वो अभी 10 साल पहले हम जो चीज़ हम पढ़े वो 10 साल पहले पढ़ चुके हैं, हमें उनको कॉपी करना चाहिए, हमें उनके बेहतरी को तो कॉपी करना चाहिए, उन चीज़ों को नहीं जिनको हमें शायद फायदा भी नहीं इकोनॉमी वाइज। लेकिन आप सिर्फ मूवी कॉपी कर सकते हैं, वो आप कर रहे हैं। जो आपको ऊपर से जो सपोर्ट आनी है ना गवर्नमेंट की, जब तक आपका सपोर्ट ना हो ना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप यहाँ से जा नहीं सकते हैं, ये आपकी मेजर आपका प्रॉब्लम है। जब तक आप वहाँ से कोई चीज़ खरीद नहीं कर, क्योंकि फाइनेंस का इम्पैक्ट आज के दौर में इतना ज़्यादा हो चुका है ना, अगर आपको कोई भी काम करना, आपका टैलेंट बाहर नहीं आ सकता जब तक आपके लिए उसके लिए आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है, आप पढ़ने कैसे जाएंगे? तो जो चीज़ ये अब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हो गई हैं और ये इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो गई है, और इंटरेस्ट इतने हो चुके हैं कि आपको किसी न किसी को डिच करना पड़ता है, आपको जो है वो अपना बचाने के लिए ना स्किन को, तो ये आपको डिसलॉयल होना पड़ता है कहीं ना कहीं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो भाई साहब ने मस्त बातें बोली हैं, और ये एक एजुकेटेड पर्सन था, अच्छी नॉलेज रखता था। देखिए व्यापार की बात करें, व्यापार बिजनेस की बात करते हैं तो भाई साहब पैसा होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता भाई साहब। वही पैसा है, ये नहीं भाई हिंदू के पास भाई साहब ऑरेंज रंग का होगा, मुस्लिम के पास ग्रीन कलर का होगा, यहूदियों के पास या उनके पास क्रिश्चियन उनके पास व्हाइट कलर का होगा। भाई साहब पैसे का कोई रंग नहीं है, कोई धर्म नहीं है, एक ही रंग है जो उसका अपना है भाई साहब। 100 का नोट बैंगनी रंग, गुलाबी रंग 500 वाले हरे रंग, ठीक है। तो पाकिस्तान की क्या मेंटेलिटी है कि आप जिससे भी व्यापार कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, यूएई वगैरह है, उससे कर्ज लो, उससे लो, भले ही इनको भाई साहब इतने का तो सामान नहीं मंगाते जितना का किराया दे देते हैं, दिमाग क्यों देते हैं? वो बोलते हैं ना भाई साहब व्यापार जब भी करो जो 2 कानों के बीच है उनसे करो, उससे मत करो जो 2 टांगों के बीच है। तो पाकिस्तान का यही हाल है। आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में रखे। जय हिंद। कंप्लीट वाक्य को करें।